श्री कृष्ण ने गीता में सत्य और धर्म का पालन करने पर जोर दिया है। उनके अनुसार ईमानदारी से जीवन जीना ही सच्चे कर्मयोगी की पहचान है। जब अर्जुन धर्म संकट में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें निष्काम कर्म का उपदेश दिया, मतलब यह कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए। ईमानदारी केवल सत्य बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार में भी ईमानदारी होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में समर्पण, सच्चाई और निष्ठा रखता है, वह जीवन में सफलता और आत्मिक शांति दोनों प्राप्त करता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि इंसान को अपना धर्म निभाते समय किसी भी तरह की छलकपट या बेईमानी से बचना चाहिए। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन अंततः वही व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है। इसलिए जो लोग श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं, वे अपने जीवन में ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और सत्य को अपनाकर सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ईमानदारी केवल बाहरी दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र और आचरण में गहराई से समाई होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीता है, तो उसका मन शांत रहता है और उसे किसी प्रकार का भय या संकोच नहीं होता। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति को अंततः ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है और बिना छलकपट के अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है, वह जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। कई बार लोग समाज को खुश करने के लिए या परिस्थितियों से बचने के लिए असत्य का सहारा लेते हैं, लेकिन यह अंततः उनके ही अहित में जाता है। उनके अनुसार जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वह धीरे धीरे आत्मसाक्षात्कार की ओर बढ़ता है और जीवन में आत्मिक शांति पाता है। इसलिए हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार ईमानदारी केवल जीवन जीने का एक नियम नहीं, बल्कि आत्मविकास और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का मार्ग भी है। जब व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म में सत्यनिष्ठ रहता है, तो वह अपने भीतर शुद्धता और सकारात्मकता का अनुभव करता है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सत्यम वद, अर्थात सत्य बोलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन सत्य बोलने के साथ साथ उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सत्य ऐसा हो जो किसी को ठेस न पहुंचाए, बल्कि मार्गदर्शन करे और जीवन को सही दिशा दे। ईमानदारी का महत्व कर्मयोग में भी देखा जा सकता है। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की शिक्षा दी, अर्थात बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करना। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने कार्यों को करता है, तो उसे न तो भविष्य की चिंता सताती है और न ही असफलता का भय होता है। इसके अलावा श्री कृष्ण बताते हैं कि ईमानदार व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः उसे ही सच्ची शांति और सफलता मिलती है। वह न तो किसी पर निर्भर रहता है और न ही किसी प्रकार के छलकपट में उलझता है, जिससे उसका मन हमेशा स्थिर और प्रसन्न रहता है। अतः श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ईमानदारी से जीना केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि आत्मसाक्षात्कार और मोक्ष की ओर बढ़ने का सबसे प्रभावी मार्ग है। श्री कृष्ण के अनुसार ईमानदारी केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के प्रति भी होनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और स्वयं के प्रति सच्चा रहता है, तभी वह जीवन के सच्चे आनंद को अनुभव कर सकता है। ईमानदारी और धर्म। गीता में श्री कृष्ण ने धर्म को सत्य और निष्ठा के साथ जोड़ा है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने धर्म, कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन को दिए गए उपदेश में भी यही भावना थी, स्वयं से भागो मत, अपने कर्तव्य को पूरी सच्चाई से निभाओ। ईमानदारी और कर्मयोग। श्री कृष्ण बताते हैं कि निष्काम कर्म ही सच्चा कर्मयोग है। जब कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ, बिना किसी धोखे या छलकपट के अपने कार्य करता है, तो उसे जीवन में न तो पछतावा होता है और न ही भय। ईमानदार व्यक्ति को भले ही कुछ समय के लिए कठिनाइयां झेलनी पड़े, लेकिन अंततः उसे स्थायी सफलता और संतोष प्राप्त होता है। ईमानदारी और आत्मिक शांति। ईमानदारी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को मानसिक शांति देता है।
जो व्यक्ति सत्य और निष्ठा से जीवन जीता है, उसे न तो किसी बात का डर रहता है और न ही किसी प्रकार की उलझन। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि उसका मन शांत और संतुलित रहता है। निष्कर्ष: श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ईमानदारी केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। यह हमें न केवल समाज में सम्मान दिलाती है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर भी ले जाती है। इसलिए जीवन में सत्य, निष्ठा और निष्काम कर्म को अपनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार ईमानदारी केवल एक आचरण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग है जो व्यक्ति को सत्य और शांति की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सच्चाई रखता है, तो उसका मन निर्मल और निडर रहता है। वह किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता और सच्चे मार्ग पर चलता है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जब कोई निष्काम भाव से कार्य करता है और छलकपट से दूर रहता है, तो उसे चिंता, भय और पश्चाताप से मुक्ति मिलती है। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः उसे आत्मिक सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। जब व्यक्ति खुद के प्रति सच्चा होता है, तो वह अपने गुणदोष को सही रूप में देख पाता है और आत्मसुधार की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए सत्य, निष्ठा और निष्काम कर्म का पालन करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाता है, वह न केवल अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, बल्कि ईश्वर की कृपा का पात्र भी बनता है। श्री कृष्ण के अनुसार ईमानदारी केवल बाहरी दुनिया में सत्य बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और आंतरिक भावनाओं में भी प्रकट होनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म में ईमानदार होता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और निडर बना रहता है। ईमानदारी से जीवन जीने वाला व्यक्ति न तो छलकपट करता है और न ही किसी प्रकार के झूठे आडंबर में फंसता है, जिससे उसका मन हमेशा शांत और संतुलित रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः उसे ही वास्तविक सुख और सफलता प्राप्त होती है। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने का विचार कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि अपने कर्तव्य से भागना उचित नहीं है। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्म करता है, वही जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार ईमानदारी केवल एक गुण नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता का प्रतिबिंब है। जब व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, तो वह न केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता को भी पहचानता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्काम कर्मयोगी वही होता है जो अपने कर्मों में पूर्ण ईमानदारी रखता है, बिना किसी स्वार्थ या धोखे के। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में निडर और शांत रहता है, क्योंकि उसे अपने सत्य मार्ग पर होने का विश्वास होता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, तो उसे किसी प्रकार का पछतावा या भय नहीं होता। वह हमेशा संतोष और आत्मिक शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य और धर्म का पालन करने वाले को भले ही शुरुआती कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंततः वही व्यक्ति अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करता है। ईमानदारी केवल दूसरों के साथ नहीं, बल्कि स्वयं के साथ भी होनी चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा होता है, तो उसे अपने दोष और कमजोरियों का बोध होता है, जिससे वह आत्मसुधार की दिशा में आगे बढ़ सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो लोग ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं, वे न केवल इस संसार में सम्मान प्राप्त करते हैं, बल्कि मोक्ष के पथ पर भी अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ईमानदारी केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के अंतर्मन की गहराई में बसती है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण सत्यनिष्ठा से जीवन जीता है, तो वह हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और शांति का अनुभव करता है। ईमानदारी का अर्थ केवल सच बोलना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को बिना छलकपट और स्वार्थ के निभाना भी है। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है।
अर्जुन के साथ संवाद में भी श्री कृष्ण ने समझाया कि सच्चे योद्धा को अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर ईमानदारी विकसित करता है तो वह स्वयं को भली भांति समझने लगता है। यह आत्मसाक्षात्कार का मार्ग खोलता है, जिससे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु और न्यायप्रिय होता है, क्योंकि वह जानता है कि सच्चाई ही सर्वोच्च धर्म है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को भले ही संघर्ष करना पड़े, लेकिन अंततः वही व्यक्ति सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति छलकपट और असत्य से बचते हुए अपने जीवन को ईमानदारी के साथ जीता है, वह न केवल समाज में सम्मान पाता है, बल्कि ईश्वरीय कृपा का भी पात्र बनता है। श्री कृष्ण के अनुसार ईमानदारी जीवन की आधारशिला है, जो व्यक्ति को न केवल आत्मिक शांति देती है, बल्कि उसे अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनाती है। जब कोई व्यक्ति सत्य और निष्कपटता से जीवन जीता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में भय या संशय का अनुभव नहीं करता। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका आचरण शुद्ध और निस्वार्थ है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सच्चा धर्म वही है जो बिना किसी लोभ या छल के अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में ईमानदार होता है, वह सदा शांत, संतुलित और आनंदित रहता है। ईमानदारी केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता और आत्मज्ञान का मार्ग भी है। जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें निष्काम कर्म का संदेश दिया, अर्थात बिना किसी स्वार्थ के अपना धर्म निभाना। यही ईमानदारी का सर्वोच्च रूप है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण लाता है, वह हर परिस्थिति में संतोष और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। भले ही सत्य का मार्ग कठिन हो, लेकिन अंततः वही व्यक्ति को सच्चे आनंद और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जो अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सच्चा होता है, वह न केवल स्वयं को बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण के अनुसार ईमानदारी केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सत्यनिष्ठ रहता है, तो वह न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने भीतर भी शांति का अनुभव करता है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में झूठ, छल या कपट का सहारा नहीं लेता, जिससे उसका मन स्वच्छ और निर्भय बना रहता है। गीता में श्री कृष्ण ने समझाया कि ईमानदारी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। जब कोई अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करता है, तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन को दिए गए उपदेश में श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्म को बिना किसी स्वार्थ और डर के करता है। ईमानदारी केवल बाहरी दुनिया के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करता है, तो उसे अपने दोषों और कमजोरियों का भी बोध होता है, जिससे वह आत्मसुधार की ओर बढ़ सकता है। जो लोग छलकपट और असत्य का सहारा लेते हैं, वे अंततः भ्रम और अशांति में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन यह व्यक्ति को वास्तविक आनंद और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाता है, वह धीरे धीरे आत्मसाक्षात्कार और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण के अनुसार ईमानदारी केवल बाहरी आचरण का विषय नहीं, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति सत्य, निष्ठा और निष्कपटता के साथ जीवन जीता है, तो वह न केवल अपने भीतर संतोष का अनुभव करता है, बल्कि समाज में भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि ईमानदारी से कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता। हो सकता है कि उसे प्रारंभ में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंततः सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को ही वास्तविक विजय प्राप्त होती है। अर्जुन को दिए गए उपदेश में भी श्री कृष्ण ने समझाया कि सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने कर्तव्यों को बिना किसी छलकपट या स्वार्थ के निभाता है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों में पूर्ण ईमानदारी रखता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर परिस्थिति में स्थिर और निर्भय बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी झूठ या भ्रम का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती,
क्योंकि वह जानता है कि सत्य ही उसका सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार करता है, तो उसे अपने गुणदोषों की पहचान होती है और वह आत्मसुधार की दिशा में अग्रसर होता है। जो व्यक्ति ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाता है, वह अंततः आत्मिक शांति और ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करता है।